Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit first, which is expression for electric potential difference. बच्चे ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਨਲੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ R। इस सिस्टम दे विच इस आर्टिकल दे विच असीं की पोटेंशियल डिफरेंस लै रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मीनस दो पॉइंट जिहड़े सानूं पता आ कित्थों कित्थे तक लैके आने आ। सो असीं A तो लैके B तक पॉइंट लैके जा रहे हैं, ठीक है। सो असीं इस आर्टिकल दे विच A तो B तक कोई पॉइंट चार्ज लैके जा रहे हैं। सो A दी पोजीशन वैक्टर कितना है RA और B दा पोजीशन वैक्टर RB। B तक दी जो डिस्टेंस आ दैट इज़ X। P पॉइंट दे असीं उत्ते कोई टेस्ट चार्ज रख दिता विच इज़ Q0, ठीक है। ओरिजिन दे उपर जो साडा ओरिजिनल कह लो चार्ज पिया विच इज़ Q। क्लीयर हो गया। सो असीं इस पूरे सिस्टम दे बारे पढ़ांगे और आर्टिकल नूं ध्यान नाल समझांगे। सो ध्यान नाल स्टार्ट करो। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट ओरिजिन। सब तो पहला एक पॉजिटिव चार्ज लै लो, ठीक है, प्लस Q चार्ज ले लो और ये ओरिजिन ते मतलब बिल्कुल सेंटर के उपर O पॉइंट के उपर रख दो। नैक्सट देखो, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। सो असी कोई पॉइंट P कंसीडर किया जो डिस्टेंस X के उपर है, जो डिस्टेंस X के उपर है, ठीक है। सपोज अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस X बाय कूलम्स लॉ। द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 इज़, हुण देखो साडे को एक आ चार्ज आ और एक आ चार्ज आ। सो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला सानू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस आ X स्क्वायर। सो X स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज कितना आ Q0। सो ये थोड़ा कूलम्स फोर्स आ। सो असी कूलम फोर्स अप्लाई करांगे। सो असी कूलम फोर्स लिख दिता। द फोर्स F एक्टिंग अवे फ्रॉम द चार्ज Q, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B। सो A तो लैके B तक अगर उन्हें मूव किया, A तो लैके B तक उन्हें मूव किया, फोर्स बच्चे आउटवर्ड है, इत्थे इनफिनिटी नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, ठीक है। सो इत्थे तक ही बनेगा, ठीक है। सो फोर्स जिहड़ा है वो इधर वाली साइड ते और dx तुहाडा इस तरफ आ। दोनों के विचकार जो एंगल बन रहा दैट इज़ 180 डिग्री। सो असी एंगल लवांगे इत्थे 180 डिग्री का। क्लीयर हो गया। सो असी स्मॉल वर्क डन लगा रहे हैं dw इज इक्वल टू F डॉट dx। सो डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे, आ जाएगा cos थीटा। थीटा की जगह ते असी की पुट कर रहे हैं 180। क्लीयर हो गया। 180 क्यों आ थोड़ा, cos 180 की वैल्यू होंगी -1। सो साडा आ गया -F dx। बच्चे ये साडे को आ गया स्मॉल वर्क डन, बट वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन के लिए असी की करांगे, इंटैग्रल ऑन बोथ साइड, इंटैग्रल ऑन बोथ साइड। सो जो दोनों तरफ असी इंटैग्रल करांगे, dw की जगह ते की आ जाएगा w, क्योंकि इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव नू कैंसल आउट कर दिता। दूसरी तरफ की आ जाएगा इंटीग्रेशन F dx, ठीक है। हुण F dx की असी वैल्यू पुट करन लगे हाँ। बच्चे इत्थे इंटीग्रेशन की आएगी RA तो लैके RB तक। पिछले आर्टिकल दे विच साडा की सी इनफिनिटी टू RA। इत्थे साडा की आ, क्योंकि दो पर्टिकुलर असी पॉइंट चूज किए A तो लैके B तक। सो RA टू RB, ठीक है। सो इंटीग्रेशन एज सच लिख दो RA टू RB, ठीक है। माइनस साइन बाहर निकाल दो। F की वैल्यू असी हुणे हुणे लिख के हटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय X स्क्वायर dx। बच्चे जिहदा भी डेरीवेटिव पिया हुंदा सिर्फ ओ वाला वेरीएबल हुंदा आ, बाकी सारियां कॉन्सटेंट टर्म हुंदियां। सो बाकी टर्म असी की कर रहे हैं, इंटीग्रेशन तो बाहर निकाल रहे हैं। तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिता, Q भी बाहर निकालता, Q0 भी बाहर निकालता। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया सिर्फ R1 डिवाइडेड बाय X स्क्वायर dx, ठीक है। इन द नैक्सट स्टैप मैं तो इत्थे रब करके सॉल्व करन लगी, तुसी अपनी कॉपी ते नैक्सट स्टैप दे विच लिखना है। एक्स स्क्वायर नूं उपर लैके जावांगे तो की बन जाएगा x की पावर -2। क्लीयर हो गया।
अगेन 1/4πε0 Q0 बच्चे जो इंटीग्रेशन सॉल्व करांगे सिंपल मैगनीट्यूड का साइन आ जाएगा। सो एक पावर इनक्रीज हो जाएगी, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान ना देखो इंटीग्रेशन किद्दां करनी हुंदी है। एक पावर इनक्रीज मतलब एक इनक्रीज, सेम जो ऊपर होया वही नीचे होएगा। -2 जो 1 माइनस किते दा आ गया x⁻1, 2 जो 1 गए तो -1। क्लियर हो गया। सो लिमिट्स स्टिल एज सच रहणगियां। सो लिमिट्स नू एज सच लिखिया रहन दो। हुण बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस दे नाल कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके नाल तुहाडी टर्म आ जाएगी। x⁻1 नू असीं किस तरीके नाल लिख सकते हैं, 1/x दी फॉर्म दे विच। क्लीयर हो गया। सो असीं हुण की करन लगे हैं, वैल्यूज पुट करन लगे हैं। सो वैल्यू किद्दां पुट करदे हैं, इंटीग्रेशन दे अंदर रूल हुंदा आ पहला ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, ठीक है। सो ऊपर वाली टर्म की है थोड़ी RA, नीचे वाली टर्म की है थोड़ी सॉरी ऊपर वाली RB और नीचे वाली टर्म की है RA। इहदा मतलब वर्क डन थोड़ा कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q0। बच्चे सब तो पहला ऊपर वाली टर्म पुट करांगे, आ गया RB माइनस 1/RA। जिथे x सी उत्थे असी आ वालियां टर्म्स पुट कर दित्तियां। क्लीयर हो गया। सो साडे को आ गया RB माइनस RA। सो ये सी तुहाडा बच्चे स्मॉल वर्क डन। सो स्मॉल वर्क डन असी कित्थों लैके कित्थे तक सॉल्व किया, AB तक। अगर तुसी W नू W लिखना इदां भी लिख सकदे, A तो लैके B तक इस तरीके नाल भी लिख सकदे आ। क्लीयर हो गया। अगर W नू कल्ला W लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल। सानू तो पोटेंशियल ना मतलब सी। सो पोटेंशियल किहदे इक्वल हुंदा आ, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज असी किहड़ा लै रहे हैं, टेस्ट चार्ज। सो W की वैल्यू जो असी पुट करांगे 1/4πε0 Q0 ब्रैकेट के अंदर RB माइनस 1/RA डिवाइडेड बाय Q0। हुण देखो Q0 के नाल Q0 की हो जाएगा थोड़ा कैंसल आउट। जो कैंसल आउट हो गया फाइनली थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। अच्छा बच्चे इत्थे कल्ला V नहीं लिखांगे, असीं इत्थे की लिखण लगे हां VB माइनस VA, क्योंकि असीं 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो पोटेंशियल असीं की कीता आ फाइनल सी इत्थे तक लैके आए, तो मतलब ये फाइनल है। फाइनल दे विचों असीं इनीशियल नू माइनस करांगे। इत्थे दा पोटेंशियल कितना सी VB और इत्थे दा पोटेंशियल कितना VA। असीं तां टोटल पोटेंशियल निकालना। टोटल पोटेंशियल मीनस VB माइनस VA। सो असीं इत्थे पोटेंशियल लिखांगे VB माइनस VA। सो VB माइनस VA का आंसर कितना आएगा 1/4πε0 Q ब्रैकेट स्टार्ट 1/RB माइनस 1/RA। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। जो एक कला पॉइंट सिस्टम दे विच सी, आइसोलेटेड सिस्टम दे विच सी, उहदे विच की सी तुहाडा कला V का आंसर आया। जो पोटेंशियल डिफरेंस लवांगे तो बच्चे इत्थे 2 पॉइंट्स आएंगे VB माइनस VA। क्लीयर हो गया। बच्चे ध्यान ना देख लो, अगर तुहाडा 2 पॉइंट की गल की जाए, 2 पॉइंट सिस्टम की गल की जाए तो तुसी RA और RB दे नाल सॉल्व करना। अगर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर उन्होंने क्या पोटेंशियल डिफरेंस एट डिस्टेंस R फ्रॉम आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो उहदे लई तुहाडा सैकेंड आर्टिकल सी जिहदे विच तुहाडा आंसर आया सी V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/R, ठीक है। ये किहदे लई सी, आइसोलेटेड दे लई, जिहदे विच सिर्फ एक चार्ज की गल की गई सी। अगर 2 चार्ज की गल की जाती तो VA माइनस VB। सो इस तरीके ना बच्चे थोड़े अलग अलग 2 अलग अलग आर्टिकल्स के अलग अलग आंसर आते। सो ये दोनों आर्टिकल्स के विच बच्चे कन्फ्यूज रहते, इस करके मैं लास्ट दे विच दोनों नू एक्सप्लेन कर दिता। अदरवाइज 2 पार्टिकल सिस्टम आन, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम आते हैं तो बच्चे 2 पार्टिकल के सिस्टम का आंसर आएगा। अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की गल की जा रही है या सिंगल पॉइंट सिस्टम की गल की जा रही है तो तुहाडा आंसर इस तरीके ना आएगा। इत्थे तुसी की लेना इनफिनिटी टू A या RA, ठीक है, या कल्ला R, थोड़ी मर्जी है बच्चे, तुसी कुछ भी चूज कर सकते हैं। इनफिनिटी टू RA, इनफिनिटी टू R, ठीक है, या इनफिनिटी टू A, तुसी कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो इहदे विच असीं 2 पॉइंट चूज किए सी RB टू RA। सो दोनों आर्टिकल्स दे विच कन्फ्यूज ना होना।
दिस इज़ फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ फॉर सिंगल पार्टिकल सिस्टम। क्लियर हो गया। फिर भी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।